बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम कुछ अलग ही बनाएंगे। आज की ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आने वाली है। होता यूँ है कि हम जब भी कुछ ज़्यादा ही फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, मसलन किसी दोस्त की शादी, किसी रिश्तेदार की शादी, तो हम बाहर के खाने खा खा के हम और हमारा दिल खा खा के उकता चुके होते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कुछ अलग ही टेस्ट। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह की बरकत से, अल्लाह ताला की रहमत से। हम बनाएंगे अंडे और प्याज, आलू, अंडे और आलू। ये अंडे मैंने लिए हैं, ये टमाटर कटा हुआ है, हरी मिर्चें कटी हुई 2 साबुत, अदरक हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही डालेंगे, एक बड़ा प्याज बारीक कटिंग करके, धनिया और ये आधा किलो आलू। इनको पिलर करेंगे पहले। यकीन माने ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। हम भी शादियों से इतना थक चुके होते हैं, बाज़ का तो कुछ बनाने को, कुछ करने को दिल नहीं करता। ये आसानी से बन जाएगी। इनको धो लेंगे। आलू को मैंने धो लिया, अब इनकी कटिंग करेंगे। हम इतने इतने छोटे कटिंग करेंगे। आलू में जब बिलू वाला पार्ट होता ना, इसको निकाल के फेंक देंगे। ये नहीं हमें चाहिए। हम इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत जल्दी कटिंग हो जाएगी। ये देखो, इस तरह हमें इतने इतने छोटे छोटे चाहिए आलू। आलू की कटिंग हो चुकी है। अब एक पैन लेके उसमें प्याज डालेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा नरम करेंगे। अब शामिल करते हैं अदरक। इसको भून लेते हैं। लहसुन इसमें मैंने नहीं डाला क्योंकि अदरक डाला, अदरक का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। लहसुन की ज़रूरत नहीं है इसमें।
अब शामिल करते हैं टमाटर, इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। एक टेबलस्पून सूरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका, अब शामिल करते हैं इसमें आलू भून लेते हैं। अंडे भी डाल दिए मैंने, गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी। अब इसको भून लेते हैं अच्छी तरह। अंडे भी भून चुके हैं, अब इसको रखते हैं दम पे। ढक्कन देकर इसको ना 2 मिनट के लिए दम पे रखें देंगे ताकि आलू और अंडे मिक्स होकर गल जाएं। फ्लेम को लो कर देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इनकी। अब डाल देते हैं धनिया। माशाल्लाह ये पककर तैयार हो चुके हैं। यकीन मानिए इतने मज़े के बने हैं ना, जो एक रोटी खाएगा वो भी 2 खाने पे मजबूर हो जाएगा। ये इतने मज़े के बने हैं। आप भी खुश और आपके साथ खाने वाले, मिल के खाने वाले भी खुश हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप इसको फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।